दोस्तों, जहां एक तरफ भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश से चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से अपने नोट पर नेपाल ने भारत के हिस्से को दिखाने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर बकायदा हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। लेकिन अब एक बार फिर से एक नया मैप नेपाल की तरफ से जारी किया गया है और एक नया विवाद नेपाल की तरफ से फिर से छेड़ा गया है। क्या है ये पूरी अपडेट, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल नेपाल पर विपक्ष का आरोप हमेशा सही लगता है। जब से वहां नई सरकार आई है तब से ही लगातार देखा जा रहा है कि नेपाली सरकार चीन के छाया में काम कर रही है। दरअसल हाल ही में नेपाल की तरफ से एक नया मैप जारी किया गया है, जिससे एक नई कंट्रोवर्सी और डिबेट ने जन्म ले लिया है। बता दें कि मैप में नेपाल ने भारत के कुछ इलाके को अपना बता दिया है। नेपाल के 170 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मानचित्र में भारत के उन हिस्सों पर नेपाल ने अपना दावा कर दिया है। बता दें कि असली में तो ये सारा विवाद 19वीं सदी से शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में एक डील हुई थी, जिसके बाद सीमाओं को बांट दिया गया था और उसमें महाकाली नदी जैसे तमाम क्षेत्र भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से नेपाल एक नए विवाद को शुरू कर दिया। बता दें कि नेपाल भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुआधिरा, जो कि भारत के उत्तराखंड में स्थित है, इन तीनों इलाके को अपने मैप में शामिल कर दिया है। बता दें कि सभी क्षेत्र भारत के हैं और भारत ही लंबे समय से इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेज चुका है और साथ ही तमाम अन्य चीजों के साथ प्रशासन कर रहा है। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच नेपाल के इस नए दावे के बाद समस्याएं शुरू हो गई है। भारत ने 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे नक्शे को खारिज कर दिया और कहा कि ये इतिहास में भी कभी नहीं देखा गया कि नेपाल ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा किया हो। साथ ही भारत ने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है और विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी चिंता भी व्यक्त की है। भारत की तरफ से कहा गया है कि यह एक तरफा कार्रवाई है। वहीं नेपाल ने कहा है कि उसके दावे पूरी तरीके से वैलिड है और नेपाल ने इसके दस्तावेज भी दिखा दिए। नेपाल ने कहा कि कोई भी बात हवा हवाई नहीं हो रही। नेपाल ने कहा कि उसने इतिहास पर आधारित रहकर ही ये बातें कही है। वहीं इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है वह भी आपको बताते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नेपाल में बढ़ते दबाव के कारण ये सब कर दिया है। इसके अलावा एक पुस्तक का रेफरेंस भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि 170 साल में नेपाल ने ऐसा कोई भी कदम नहीं किया और न ही नेपाल ने कभी ऐसी मंशा दिखाई। ऐसे में उसकी मंशा और समय पर सवाल उठता है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ने नेपाल की बात का सपोर्ट किया और कहा कि नेपाल बिल्कुल सही कह रहा है, ये नेपाल का हिस्सा है और भारत इस पर अपना झूठा दावा करता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि चीन के बढ़ते दबाव के कारण नेपाल में ये सब कुछ हो रहा है। नेपाल की जो नई सरकार है वह चीन की सपोर्टर मानी जाती है और चीन लगातार नेपाल में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए सरकार को चल रहा है। इसी कारण से नेपाल कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो भारत के खिलाफ है। ऐसा पहली बार नहीं है नेपाल ने ऐसा कुछ दावा किया हो। नेपाल कई बार भारत के कुछ हिस्से को अपना बता चुका है। हाल ही में नेपाल ने उससे पहले जब एक मानचित्र जारी किया था तब भारत के इलाके को अपना बताया था। वहीं नेपाल ने यहाँ तक कह दिया कि भगवान राम की जन्मभूमि भारत में नहीं नेपाल में है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी कई तरीके से विवादित बयान दिए थे। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी देश के लिए मैप उसकी राष्ट्रीय पहचान होता है और नेपाल की ये दावे कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकल पैतरेबाजी मानी जा रही है। राष्ट्रीय संप्रभुता और ऐतिहासिक चीजों पर भी सवाल उठाते हैं। इसके अलावा नेपाल का ये नया मैप सेंसिटिव चैप्टर को ओपन करता है। ऐसे में इतिहास का एक अहम रोल हो जाता है कि आखिरकार इतिहास क्या कुछ कहता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद और बातचीत से ही ये मामला हल हो सकता है। नेपाल और भारत को खुद आपस में बैठकर इस मतभेद को सुलझाना होगा, क्योंकि दोनों देशों के लिए एक दूसरे की दोस्ती जरूरी है। नेपाल और भारत को हमेशा भाई भाई की तरह देखा जाता है, इसलिए कोई भी विवाद भारत और नेपाल की दोस्ती में अच्छा नहीं है। वहीं अब भारत कैसे अपने पड़ोसी मित्र देश के साथ बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से भारत को कोई कड़ा एक्शन नेपाल के खिलाफ लेना चाहिए या फिर बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।